आज का पेपर हमारा गणित का है। तो गणित में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए इन्हें शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 40, 80 और 160 का महत्तम समापवर्त पूछा जा रहा है बच्चों। तो महत्तम समापवर्त निकालने की शॉर्टकट मेथड मैंने बताया था कि जो भी संख्याएं दी गई हैं, देखिए यहाँ पर 40 और 80 और 160। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है या तो वो होगा महत्तम समापवर्त या इससे छोटा होगा। तो यहाँ 40 दिया गया है, तो 40 भी है, 40 से बड़ा 60 है और 50, ये दोनों हो ही नहीं सकते। अब अगर 40 से तीनों संख्याएं कट जाती, पहली तो कटेगी, दूसरी भी कट रही, तीसरी भी, इसका मतलब इसका जो महत्तम समापवर्त होगा बच्चों वो 40 ही होगा। नहीं तो आप परीक्षा में इसे कैसे निकालते हो, आप 40 लिखते हो, 80 लिखते हो और 160 लिखते हो। फिर आप इनके अभाज्य गुणनखंड करते हो, जैसे 40 को 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। ऐसे ही 80 करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80। अब इसमें 2 और बढ़ जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 पंजे 160। तो आप यहाँ क्या करते हो, कॉमन निकालते हो। देखिए, ये 2 कॉमन है, ये वाले 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है। इसके अलावा ये देखिए 5 कॉमन है। तो आप 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, आप इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हो। चलिए, अब अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 और 70 से विभक्त हो। तो इसमें इसका सीधे सीधे आपको महत्तम समापवर्त निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये 42 है, ये 98 है और ये 70 है। तो बच्चों देखिए, इसको काटने के लिए बहुत आसानी से आप काट लीजिएगा, फिर इसकी आप गुणा भी कर लेना, तो जिससे आसानी से निकल आएगा। तो सबसे पहले तो आप 2 ही से काटोगे, तो ये आ जाएगा 21, ये 49 और ये बच्चों 35। ठीक है, फिर आप देखिए 3 से काट सकते हो, 3 सत्ते 21, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 49 तो शायद कटेगा नहीं, और 3 भी आपका नहीं कटने वाला है। ठीक इसी प्रकार से अगर 7 से काटोगे, 7 एक कम 7 सत्ते 49, 7 पने 35। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पुनः 7 से काट सकते हो। देखिए 7 एक कम 7, एक तो लिखे थे 7 एक कम 5, फिर आप 5 से काट दोगे, तो ये 5 एक कम 5 आ जाएगा। अब आप 2 3 7 7 और 5 की गुणा करोगे। जैसे ही इसकी गुणा करोगे बच्चों तीनों की, ये आपका आ जाएगा 1470। इसका मतलब इसका लघुत्तम 1470 होगा, और यही 1400 जो 70 है, ये 42, 98 और 70 से पूर्णतः विभक्त होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 234 है यदि एक संख्या दूसरी से 110 अधिक है। मतलब अब देखिए, यहाँ पर 2-3 तरीके से प्रश्न को, अगर आप बीजगणित का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप इसे बहुत आसानी से बच्चों निकाल सकते हो। देखिए कैसे, अब आपने देखा 234 ये संख्या है, इसमें एक संख्या जो है वो 110 अधिक है, तो हम पहले 110 यहाँ से बाहर निकाल के रख लेते हैं, यानी ये संख्या बची आपकी 124। अब 124 को हम 2 भागों में बांट दें, क्यों, बराबर करो, फिर 110 उसमें जोड़ देना, 2 1 6 12, 2 दूनी 4, यानी दोनों संख्याएं 62 हैं, लेकिन एक संख्या 110 ज्यादा है, तो 110 हम जोड़ देंगे, तो ये हमारी बड़ी वाली संख्या निकल आएगी। यानी बड़ी वाली संख्या हमारी 172 होगी। जो पूछ रहा था बड़ी वाली संख्या क्या होगी, तो बच्चों वो हो जाएगी 172। देखिए कितनी आसानी से आप इस संख्या को निकाल सकते थे। तो यहाँ से 172 ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 32 8 इंटू 6 के गुणनफल में इकाई अंक। तो इकाई अंक पहले यहाँ देख लोगे, इसमें 2 है, इसमें 8 है और इसमें 6, ये लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, 8 दूनी 16, तो 16 का ये देखिए इकाई अंक 6 है। अगला फिर 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 36, तो इकाई अंक यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 6। इसका यह मतलब हुआ कि इसमें इकाई का अंक आपका कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। तो हम यहाँ से 24 का ऑप्शन ए वाला देखिए चूज कर लेंगे, जो कि आपका 6 आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही आसान दिया गया है कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंक 0 3 6 8 5 से बनती है,
और एक अंक एक ही बार प्रयोग करना। तो बड़ी संख्या लिखने का क्या मतलब होता है? सबसे पहले आप बड़ी संख्या लिख लें, बड़ा अंक लिखें, 8 लिख लीजिएगा, 8 हो गया। उससे छोटा देखो कौन है? 6, 6 से छोटा कौन है बच्चों? देखो 5, 5 से छोटा कितना? 3, 3 से छोटा 0। अब छोटी संख्या लिखनी तो सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। तो 0 से बड़ा इसमें क्या है बच्चों? 3 है, और 3 के बाद तुरंत आप 0 लगा लीजिए। 3 से बड़ा क्या है? 5 है, और 5 से बड़ा क्या है? 6, 6 से बड़ा क्या है? 8। कह रहा ये दोनों ये आपकी बड़ी हो गई, ये आपकी बच्चों छोटी हो गई 5 अंकों से। अब इन दोनों का अंतर कितना होगा? 6, 9 और कितना? 5, और यहाँ बचेगा 5, यानी 55,962। कहीं ना कहीं जरूर एक संख्या आपको मिल रही होगी। देखिए ऑप्शन बी में आप देख रहे होंगे, ये देखिए आपको यहाँ से मिल गया। अगला प्रश्न बहुत आसान है। 600 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? चूंकि ये ग्राम में 1 किलोग्राम में है, तो चूंकि 1 किलोग्राम में बच्चों 1 केजी में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 5 किलो में 5 गुना हो जाएगा, तो 5000 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 5 किलो लिखा तो हम लिख लेंगे 5000 ग्राम का माने गुना x प्रतिशत बराबर 600। बस सवाल आपका हो गया। बस अब आप यहां से क्या करोगे? 50 लिखोगे, 5000 इंटू एक्स बटे 100 बराबर 600। ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 50x बराबर 600। तो x बराबर आप 50 से इसको भाग कर दोगे, 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अर्थात आ गया 12। इसका मतलब 5 किलोग्राम का 12% अगर किया जाएगा तो वो 600 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब यहां से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने एक और है जो काफी आसान सा है। एक व्यक्ति एक साइकिल 1500 में खरीदता है और 1800 में बेचता है, यानी 1800 में बेच दिया, 1500 की खरीदी थी। इसका मतलब इसको 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें पूछ रहा प्रतिशत लाभ, तो आपने पढ़ा होगा प्रतिशत लाभ बराबर लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहां पर आपको लाभ कितना हुआ? अभी अभी देखो 1500 की खरीदी थी और 1800 की बेची, अभी आपको निकाले दिखाया था 300 इंटू, और क्रय मूल्य बच्चों कितना? 1500 रुपए। तो 1500 से भाग कर दीजिए, निकल आएगा प्रतिशत लाभ। ये दोनों जीरो यहां से कट जाएंगे, 15 एकम 15 दूनी 30, अर्थात 20% का लाभ लिया गया है। तो 20% यहाँ पर ऑप्शन डी के रूप में बच्चों आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 28 है। किस वार्षिक दर प्रतिशत से 2000 साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 600 रुपए हो जाएगा? तो यहाँ पर ब्याज आपको दिया गया 600, मूलधन दिया गया 2000, समय दिया गया 6 वर्ष। तो दर यानी साधारण ब्याज का फार्मूला लगाओगे तो यहाँ से दर प्रतिशत बराबर, यानी दर जो होती है बच्चों उसके लिए फार्मूला ब्याज इंटू 100 बटे क्या होता था बच्चों? मूलधन इंटू समय। ठीक है, तो यहां पर देखिए ब्याज आपका बच्चों 600 है, इंटू 100 कर देंगे। मूलधन कितना है बच्चों? आपका 2000 रुपए है। ठीक है, और आप समय यहाँ पर 6 वर्ष कर दोगे। 1 0 2 0, 1 0 2 0, ये कट गया, 6 एकम 6 दहाम 60, 2 एकम 2 पंजे 10, अर्थात ब्याज की दर 5% रहेगी, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिलेगी। बात करता हूं 29 की, तो 29 में लिखा है 17 सही 1/16 को दशमलव रूप में क्या होगा? तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 17 सही 1/16 बराबर 17 प्लस 1/16। अब आप 16 से इसको क्या करोगे? 1 को कर दोगे भाग। तो जैसे ही भाग करोगे डेसिमल लगाओगे, एक जीरो बढ़ा लोगे, नहीं जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ाओगे, फिर एक जीरो, तो 16 छक्का 96 हो जाएगा। 4 बचेगा, 16 दूनी 32 करोगे, 5 8 बचेगा, 16 पंजे 80। इसका मतलब ये हो गया 17 पूरा 17.06, और आपका क्या है 625 जुड़ेगा, तो इसमें डायरेक्ट इसी में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 17.0625। इस हिसाब देखिए तो ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल यहाँ से
मिल रहा है। अगला प्रश्न बेहद आसान है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। संख्या इतने को किस संख्या से भाग किया जाए। मान लीजिए 5.0259 है, इसको एक संख्या से भाग करने पर 50.29 प्राप्त हो। कुछ नहीं करना, अब आप क्या करोगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा। 50.29x इक्वल टू 5.029, तो यहाँ से x बराबर करोगे तो हो जाएगा 50.29। तो ये डेसिमल जब हटाओगे एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 1 जा और ये आपका 10 जा, 1/10 आएगा, 1/10 को भाग कर दोगे 0.1 आएगा। तो यहाँ से देखिए 0.1 कौन सा आ रहा है, कि यानी ऑप्शन जो है बच्चों आपका सी वाला सही होगा। अगर आपको लग रहा हो कि हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप बहुत आराम से अगर ये प्रश्न पढ़े हो तो आप कर पाओगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/5 गुनी हो यदि परिमाप दिया है, तो देखिए हम ये मान लेते हैं जो आयत है उसकी ये जो आयत है उसकी चौड़ाई x है, तो लंबाई उसकी कितनी हो जाएगी 3x/5, क्योंकि चौड़ाई का 3/5। तो हम यहाँ पर लंबाई हो गई 3x/5 और चौड़ाई हो गई x। तो किसी भी आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दोगुना, और ये आपको दे रखा है 80। अब आप इनको क्या करोगे, यहाँ पर इनको जोड़ लोगे, तो 5 एकम 5, इधर से आपका दोनों को जब जोड़ोगे तो जैसे इसको हम जोड़ करके लाओगे तो 5 एकम 5 3 8, यानी 3x प्लस 5x अपान 5, है ना, ये 3 है बच्चों, 3, ठीक है, ये वाला बराबर है 80। तो हो जाएगा 5 3 8 दूनी 16, 16x/5 बराबर 80। आप तिर्यक गुणा करोगे तो ये 16x बराबर 80 इंटू 5, और ये x बराबर तो 16 से भाग करना पड़ेगा, 16 एकम 16 पंजे 55 25। इसका मतलब इसकी जो चौड़ाई है बच्चों वो हो गई 25, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई देखिए, चौड़ाई हो गई इसकी 25। अब इसकी लंबाई निकालना है, तो चौड़ाई का 3/5 बता रहा, 5 एकम 55 25, तो ये हो गया 5 तिहाई 15। तो इसकी लंबाई निकल आई, समझ लीजिए 15, ठीक है। अब क्या कह रहा था यहाँ से, जो भी हो, तो अब आपको इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों की गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 375 वर्ग मीटर। तो 375 वर्ग मीटर ऑप्शन यहाँ पर ए वाला ही मिल रहा है, जिसको हम लगा लेंगे। अब चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, भिन्न का प्रश्न है। एक टंकी में 45 लीटर पानी आता है, यानी पूरा पानी 45 लीटर आता है, टंकी का 3/5 भाग भरा हुआ है। तो अगर हम 45 का 3/5 करेंगे, 5 एकम 5 नवैया 45 नवतियाँ 27, यानी 27 लीटर आपका पानी भरा हुआ। अब कह रहा 27 लीटर था, 6 लीटर निकाल लिया गया, तो 27 में से बच्चों 6 निकाल लोगे यानी 21 लीटर हो गया। यानी अब टंकी में पानी 21 लीटर है। अब कह रहा कि टंकी ये है और आपका 21 लीटर पानी है, कितना में कितना पानी और मिला दीजिए कि पूरी भर जाए। तो चूंकि पूरी भरती है तो 45 और 21 आपके पास पहले पानी है ही, तो आप इसमें से घटा दोगे तो कितना आ गया 24। इसका मतलब इसमें हम 24 लीटर पानी यदि और मिलाएंगे तो टंकी अब पूर्णतः भर जाएगी। अगला प्रश्न मैं करा चुका हूं, 33 आप लोग जरूर कर लीजिएगा, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा। यहाँ पर 7 अंकों की कितना लिखना, अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, जबकि एक अंक को एक बार प्रयोग करना। इसमें केवल बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, छोटी छोटी नहीं। तो जो सबसे बड़ी संख्या बन सकती है, चलो मैं बता ही देता हूँ। सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे 9, उससे छोटा 7, उससे छोटा 3, उससे छोटा 1 और 0। तो ये आपकी हो जाएगी 97,310। तो 97,310 ये वो संख्या होगी जो इन अंकों से 130797 से मिलकर के बनेगी। अब बात करता हूं बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा। ये सभी जानते हैं कि अगर हम 8 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखेंगे तो देखो एक लिख छोटी छोटी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपसे कहा जा रहा था 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये हो गई 8 अंकों की 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 8 और 7 अंकों की 1 2 3 4 5 6 7।
ये हो गई बड़ी से बड़ी, दोनों का अंतर करोगे यहाँ 1 आएगा, बाकी सब में देखोगे ये आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी और 8 अंकों की छोटी-छोटी संख्या का अगर अंतर करते हैं तो ये बच्चों आता है 1। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये तो 100% आपको आता होगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। नहीं आता है तो चलिए जल्दी से कमेंट करिए। अगर आपने कमेंट में ए लगाया 8221, बाकी सब इसी से 8212, 8211, 8122, तो सबसे बड़ी संख्या 8222 ही है। अगला पूछा जरा मान, ये देखिए कभी भी हम किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू सदैव 0 ही आती है, चूंकि 0 से है तो जब कभी गुणे में आपको 0 दिख जाए, अकेला 0 सबसे गुणा करेगा तो ये 0 ही आएगा, इसलिए यहां से ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, इतने इतने का प्रयोग का योगफल बताइए। अब आप इनको लिख करके डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखोगे, जोड़ दोगे तो 100% आंसर आने वाला है। तो अगर हम पहली संख्या देखें तो ये 30.08, आप भी लिख लीजिएगा। अगली है 30.008, फिर है देखिए 30.088, उसके बाद है 30.888। बस इसको आप जैसे जोड़ोगे 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24 दुई 26, हासिल दुई 8 दुई 10 और एक हासिल वाला और 3 चक्कू 12, 121.064, यानी डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना था, बाकी आपको एज इट इज जोड़ देना था। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बच्चों आपके लिए मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि 15 और 12 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड, यानी कौन से वो गुणनखंड हैं जिनसे हर संख्या कटती है, यानी दोनों में। देखिए आप क्या करो, 12 लिख लो। 12 किससे कटता है आपका? 1 से भी कटता है 12, 2 से भी, 3 से भी और 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। ऐसे 15 अगर लिखोगे, 15 1 से कटता, 2 से नहीं कटता, लेकिन 3 से कटता है, 5 से कटता है, 5 के बाद और ये 15 से ही कटता। तो दोनों में सर्वनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो दोनों से हो, तो ये देखिए 2 है और 3, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड आपस में नहीं मैच खाता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1 और 3 दो गुणनखंड ऐसे हैं जो इसके सर्वनिष्ठ हैं, यानी दोनों में मिल रहे हैं। तो 1 और 3 ऑप्शन ए वाला बिल्कुल बच्चों सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो 400 मिलीलीटर धारिता की कितनी बोतलें, एक बोतल जिसमें 2.00 घन लीटर भरा, तो 1 घन लीटर में कितना होता? पहली बात तो ये आपको याद करना पड़ेगा कितना होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, इसमें होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख। तो 2 घन है, तो 2 घन के हम बना लेते हैं पहले। कितना इसमें पानी, कितने लीटर, कितने मिलीलीटर बना लीजिए, पहले लीटर नहीं मिली लीटर बनाओगे तो आपको 3 जीरो भी और बनाने पड़ेंगे। तो ये हो गया मिलीलीटर। अब एक बोतल भरने में 400 मिलीलीटर चाहिए, तो 2 जीरो यहाँ से ये आपके कट जाएंगे। अब आप 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से इसको आप काट दोगे, 2 पंजे 10, 0 0 और ये 0। इसका मतलब यहाँ से आप 5000 बोतलें बना पाओगे। ठीक है, तो बड़ी इकाई को सबसे पहले छोटी इकाई में बना लोगे, यानी 400 मिलीलीटर था, तो घन में अगर लगाना है तो 1 घन लीटर में 10 लाख मिलीलीटर होता है। अगला प्रश्न है गुणा करना है। अब मैं गुणा तो यहाँ पर इतना बड़ा नहीं करूँगा, तो आप इसकी गुणा कर लीजिएगा। और गुणा करने पर एक ही चीज़ याद रखना है कि आपको डेसिमल कितने के बाद लगाना है? 3, 4, 3, 7 के बाद। तो जो भी आपकी गुणा बनेगी, जीरो आएंगे, उसको आप छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से अगर आप गुणा करके देखोगे तो 826.375 आएगा 40 का। तो यहाँ पर 3, 8 करके जो भी आए गुणा इसकी आप लोग कर लीजिएगा। मुझे लगता है ये वाला ऑप्शन यहाँ से आएगा, इसकी गुणा मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो कुल मिला के ये आज के 20 प्रश्न कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।